हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीव लाइव लर्न स्टडी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। ठीक है दोस्तों, वो चैप्टर है नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारे बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि किस तरह वो बनते हैं और जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो किन्हें किन्हें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बीजीय व्यंजक होता है वो किसे किसे इन्वॉल्व करता है, यानी जो बीजीय व्यंजक है वो किस किस से मिलकर बना है। सबसे पहले वो बना है चर और अचर, इन दोनों से मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जो चर है, चर को हम हिंदी में बोलते हैं वेरिएबल्स और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जब भी हम नंबर के साथ लगाते हैं x, y, z, a, b, c, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे चर कहलाते हैं, यानी वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब देखिए, अचर क्या होता है? अचर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो स्टार्ट हो सकता है 1 से। ठीक है जी, 1 तो देखिए कंसीडर कर लेता है x, y, z। अगर हम इसका कांस्टेंट टर्म ढूंढे तो वो होगा 1, इसका भी 1, सभी का जो होगा वो 1 होगा। तो हमें 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम 2 से 3 एंड सो ऑन से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक जा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए, अब कि जब चर और अचर हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों के जोड़ से, या हम कहें कि जब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है दोस्तों, तो वो बन जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 और x को किया मल्टीप्लाई तो वो बन गया 2x। तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब देखिए, ये बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 5x + 4। ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिया। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, यानी वो बना किस तरीके से, वो निर्मित किस तरीके से हुआ, तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे 5x। 5 और x, यानी ये जो 5 है ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। और ये जो x है ये क्या है? एक वेरिएबल है, यानी ये क्या है? चर है और ये अचर है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, यानी 5 और x का आपस में क्या रिलेशन है कि जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तब ये बन जाते हैं 5x। क्योंकि जब हम 5 और x के बीच में प्लस लगा देंगे तो ये 5x ना बनकर बन जाएगा 5 + x, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में एक दूसरे में प्लस नहीं हो सकते। हम 5 को x में प्लस करेंगे वो 5 + x ही रहेगा, ना कि वो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों की जो टर्म्स है, दोनों की जो, अब ये कोफिशिएंट टर्म है, सो दैट्स वाई क्या होगा कि हम x में 5 को प्लस नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई कर उसे 5x लिख सकते हैं। समझ में आ गया सभी को?
ठीक है। अब देखिए हम करते हैं इनके फैक्टर्स। आइए समझते हैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को AE डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सपोज मैंने लिया 8x², ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो 8x² है ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले ये जो 8x² है ये क्या है, एक टर्म है ना। तो देखिए अब इसके टुकड़े मैंने आपको बताया है पहले भी, फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। जिस भी मेरे दोस्त ने अगर अभी तक फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर नहीं देखा है तो वो प्लीज़ एक बार नंबर सिस्टम को खोलकर ज़रूर देख ले, उसकी वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि उसे कॉमन फैक्टर और फैक्टर अच्छे तरीके से पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर मैं इसके फैक्टर्स करूँ तो उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। सबसे पहले देखिए आप कांस्टेंट और वेरिएबल को ही क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, सिर्फ एक 8, और जो वेरिएबल है वो क्या है, x²। अब देखिए x² को हम क्या लिखते हैं, यानी x गुणा x की पावर 2 है, यानी x को हम 2 बार लिख सकते हैं, तभी ये मिलकर x² बना। तो एक x और ये दूसरा x, ये होंगे इसके फैक्टर्स। क्या होंगे इसके फैक्टर्स, यानी इसके गुणनखंड, इसके टुकड़े। समझ में आ गया सभी को। अब देखिए अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखिए टर्म क्या होती है, ठीक है दोस्तों, और फैक्टर्स क्या होते हैं, और कोफिशिएंट क्या होते हैं। ये हमारा जो है काफ़ी मेन टॉपिक है कि टर्म क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो फैक्टर, ये टर्म को हम बोलते हैं हमारा पद, ठीक है जी। फैक्टर्स को बोलते हैं हमारे गुणनखंड, कोफिशिएंट को हम बोलते हैं हमारा गुणांक। सभी को समझ में आ गया। इसके बाद इसमें क्या क्या टॉपिक्स है देखिए। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये जो टर्म है, फैक्टर है और कोफिशिएंट है, इसे मैं आप लोगों को एक ट्री मेथड के थ्रू बताने वाला हूँ। किस मेथड के थ्रू, ट्री मेथड के थ्रू, ठीक है जी। ये तीनों मिलकर एक ट्री बनाते हैं कि सबसे पहले आता है एक एक्सप्रेशन, कौन सा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके नीचे होता है टर्म, ठीक है। उसके बाद बनते हैं आपके जितने भी, वो होते हैं आपके फैक्टर्स, ठीक है जी। उसके बाद कोफिशिएंट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ। देखिए हमें एग्जांपल दिया जाता है 8x² + 3x, ठीक है, 8x² + 3x। तो देखिए ये जो है ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए अगर मैं इसकी टर्म देखूं कि टर्म क्या है, तो इसमें मेरे पास 2 टर्म है, कौन कौन सी, 8x² और 3x। मेरे पास 2 टर्म है, यानी 8x² एंड 3x। अब अगर मैं इनके गुणनखंड करता हूँ तो इसके गुणनखंड होंगे 8x और x, क्योंकि जो 8 है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और जो x² है वो क्या है, वेरिएबल है। तो पहले हमने कांस्टेंट को लिख लिया, उसके बाद वेरिएबल को हमने अलग अलग कर फैक्टर में लिख लिया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो वो होंगे 3 और x, ठीक है।
अब बात करते, देखिए मैंने आपको टर्म बता दी, फैक्टर बता दिए, बचा आपके पास क्या, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिखा टर्म 8x², 8x² या मैंने लिखा 3x, तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा कि x के साथ क्या कोफिशिएंट है, यानी न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, न्यूमेरिकल यानी अंक वाला फैक्टर, नंबर वाला फैक्टर, तो क्या है 8, तो 8 क्या है आपका कोफिशिएंट है। अब इसमें x के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है 3, तो 3 क्या है आपका गुणांक है, क्या है गुणांक है यानी कोफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर मैंने लिखा 7x², तो इसमें क्या कोफिशिएंट होगा, 7 आपका कोफिशिएंट होगा यानी आपका गुणांक होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को। देखिए ये थी हमारी बेसिक कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं बाय राइटिंग यस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।